हाय, मैं हूं ज्योति। आज की वीडियो में मैं आपको हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ते की फ़िटिंग करना सिखाऊंगी। जैसे कि हैवी साइज़ डिफरेंट थोड़ा होता है ना, जैसे कि जिन लोगों का चेस्ट कम होती है और टमी ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को किस तरीके से कुर्ते की फ़िटिंग करना चाहिए, तो वो वीडियो मैं आज आपको लोगों को वीडियो में सिखाने वाली हूँ कुर्ते की फ़िटिंग करना। अगर आपका भी कुछ इसी तरीके का साइज़ है तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फ़िटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ से स्लीव, अगर शोल्डर आपके बड़े हैं तो शोल्डर हम छोटे करेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें जो स्लीव है उसको हमें खोल लेना है, स्लीव की सिलाई को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद यहाँ पर उसके बाद में हम शोल्डर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ से स्लिप खोल ली है और इस तरीके से आएगा दोनों साइड से, देखिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से रखना है शोल्डर कटिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से रखना है आपने। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, तो जितना आपका शोल्डर है आपने क्या करना है, कॉलर वाले में हमें क्या करना होता है कि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, 1 सवा 1 इंच। तो मैं यहाँ पर 1 सवा 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ से। तो मेरा यहाँ पर शोल्डर था 6 इंच और यहाँ से मैंने 1 सवा 1 इंच का निशान लगाया, यानी कि 7.25 इंच का मैंने निशान लगाया है टोटल। और आर्मोल, जितने आपके आर्मोल हो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें। मैंने यहाँ पर 6 इंच आर्मोल लिए हैं और इस तरीके से आपने गोलाई करनी है। गोलाई डीपली नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ी ऊपर की साइड करनी है, नीचे तक नहीं करनी है तो झोल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर कर अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने ये कटिंग कर देना है। आपको यहाँ से डीपली कटिंग नहीं करना है, नहीं तो नीचे तक झोल आ जाएगा। आपको सिर्फ ऊपर से कटिंग करना है, जितना आपका आर्मोल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लेंथ नापेंगे। लेंथ जितनी आपकी लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 40 इंच पे निशान लगा रही हूँ लेंथ पर, इस तरीके से। और देखिए नीचे की साइड मेरा ये बॉर्डर आया है, तो मैं ऊपर की साइड पर बॉर्डर लगाऊंगी। तो इसलिए बॉर्डर लगाने के लिए मैंने यहाँ से 1/2 इंच लिया है। अगर आपका बॉर्डर नहीं आता है तो आपने क्या करना है, 2 इंच या 1.5 इंच जितना आप मार्जिन लेते हैं आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन लीजिएगा और इसकी फिर आप कटिंग कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पर बॉर्डर आया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बॉर्डर लगाना भी सिखाऊंगी किस तरीके से ये ऊपर की साइड लगाते हैं बॉर्डर। तो आप इसकी सिंपली इस तरीके से कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ठीक है, हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आपने पहले सेंटर पर लाइन खींचनी है, इस तरीके से सेंटर पर लाइन खींच लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी खींची हुई है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट में आपको लूजिंग रखनी है। जैसे कि आप 2 इंच या 3 इंच लूजिंग आराम से रख सकते हैं। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, आप 3 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग रख रही हूँ बट। ठीक है, तो यहाँ पर 36 इंच मेरी चेस्ट है, उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया तो उसका 4 आया यहाँ पर 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं 38 के हिसाब से। ठीक है, और उसकी लेंथ देखिए, यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट मैंने रखी है यहाँ पर 12 इंच और शोल्डर टू हिप मैंने लिए है यहाँ पर 19 इंच। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जितना आप पहनते हैं। ठीक है, और इसकी वेस्ट भी उतनी ही है जितनी इसकी चेस्ट है। तो चेस्ट और वेस्ट का साइज़ एक ही है दोनों का, तो मैं यहाँ पर उतना ही साइज़ ले रही हूँ जितना चेस्ट का लिया है। ठीक है, लूजिंग लेकर। ठीक है, अब हिप का, यहाँ पर हिप 37 इंच है, उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया तो यहाँ पर 9.25 इंच इसका 4 आ रहा है। तो 9.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस साइड भी हम 9.25 इंच पे निशान लगाकर, यानी कि टोटल इसका दोनों साइडों से आया टोटल इसका दूसरा 19.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से आप निशान लगा लें। हैवी साइज़ का निशान यही होता है, बट आप लूजिंग अगर ज़्यादा पहनते हैं तो आप 2 इंच 3 इंच भी रख सकते हो आराम से लूजिंग। ठीक है, और इस तरीके से मार्किंग करनी है आपने। अब देखिए, अब हम आर्मोल का मैं आपको बताती हूँ आर्मोल किसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 लेते हैं, यानी कि चेस्ट 36 इंच है मेरी, तो 36 का 4 आया 9 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप 9 इंच भी ले सकते हैं और 8.5 भी ले सकते हैं, मतलब आधा इंच कम भी ले सकते हैं और पूरा भी ले सकते हैं, वो परफेक्ट फिटिंग में आता है। ठीक है, चाक की कटिंग हम बाद में करेंगे, फिटिंग करने के बाद हम चाक की कटिंग करेंगे। ठीक है, ये अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो ये दोनों स्लिप इस तरीके से मैंने ली है। अब एक स्लिप लेंगे, इसे उल्टी रखेंगे, हम उल्टा रखेंगे, उल्टा पार्ट,
और अब देखिए, अब इसकी पहले हम अच्छे से रख लेते हैं इसे, और अच्छे से रखने के बाद यहाँ पर हम इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ में यहाँ पर मेरी 15 इंच लेंथ है और हाफ इंच मैं मार्जिन के लिए लूँगी। तो इस तरीके से लाइन कर दें आप, और हाफ इंच इस तरीके से निशान लगाकर मार्जिन के लिए निशान लगा दें। अब देखिए यहाँ से इतना आया। अब देखिए, आपको कोई भी फैब्रिक आप इस तरीके से रख लीजिएगा या कागज़ रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने रखना है, और यहाँ से सीधे एक लाइन निशान लगाना है सीधा। और यहाँ से देखिए हम 3 इंच लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए 3 इंच यानी कि 1 इंच नीचे डाउन करना आपने। तो आप 1 इंच भी कर सकते हैं डाउन, और इस तरीके से भी ये रख कर आप पेपर पर काट भी सकते हैं इसको, कपड़े पर या पेपर पर रख कर, ठीक है। और इस तरीके से निशान लगाना है आपने, और निशान लगाने के बाद हम नीचे वाली साइड से बॉटम की निशान लगाएंगे बॉटम का। तो यहाँ पर मेरा बॉटम 8 इंच है, और 1 इंच उसमें प्लस किया तो 9 इंच हो गया। 9 इंच का निशान लगाएंगे हम, हाफ करेंगे तो 4.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। और ऊपर से जितना आपने लिया था आर्मोल का, यानी कि 8.5 इंच का निशान लगाकर, और मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है आपने। तो इस तरीके से कटिंग कर ली। अब दूसरी वाली स्लिप भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो दूसरी को भी आपको इस तरीके से रखना है, और नीचे से हमें कटिंग नहीं करना है, क्योंकि नीचे से डिज़ाइन होता है तो वो डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें ऊपर से ही कटिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से दूसरी स्लिप भी मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हमें ये लेना है और इसकी हम करेंगे कटिंग। ये आपने इस तरीके से रखना है, पहले हम एक की कटिंग करेंगे उसके बाद में दूसरे की, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक लिया है, और यहाँ से हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है मार्जिन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1.25 इंच का निशान लगा लें, और इस तरीके से। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो इतना ही आपने मार्जिन लेना है ये, और इस तरीके से मार्जिन लेकर इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो देखिए, जो हम इसमें लगाएंगे तो ये इस तरीके से अंदर की साइड चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से कटिंग करना है आपने, जितना आपने उसमें लिया मार्जिन उतना ही इसमें भी हम मार्जिन लेकर और इसे कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए, आपने इस तरीके से कटिंग करना। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलेंगे, स्टिचिंग करेंगे अब, ठीक है। और अब देखिए, अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर जितना हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हम फिटिंग की सिलाई करेंगे, और डबल सिलाई करेंगे ताकि बाद में ये सिलाई हमारी खुले ना। तो इस तरीके से आप डबल कर लें, और दोनों साइडों पर इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो दूसरी वाली साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए, दूसरी वाली साइड भी इसी तरीके से स्टिच करना है आपने। तो ये दूसरी वाली साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। और अब देखिए, अब क्या करना है, ये जो शोल्डर देखिए हम कटिंग करते हैं तो शोल्डर की सिलाई खुल जाती है। तो यहाँ पर हम शोल्डर को पक्का कर लेंगे साइड से, ठीक है, ताकि दोबारा ये सिलाई खुले ना, ठीक है। तो दोनों इस तरीके से दोनों शोल्डरों पर इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने स्टिच करनी है। तो ये देखिए, दोनों शोल्डर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, अब हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो जितना हमने स्लीव पर निशान लगाया था साइज के अकॉर्डिंग, उसी निशान पर हम स्लीव की भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने स्लीव की भी स्टिचिंग कर लेनी है, और दोनों स्लीव की इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है, और उसके बाद हम स्लीव ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अब इसे क्या करना है, स्लीव को, इसके स्लीव को हमें सीधा रखना है, और इसे हम उल्टा रखेंगे कुर्ते को, और इस तरीके से इसके अंदर डालकर इस तरीके से देखिए दोनों साइडों से मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड करके, और यहाँ से हम स्लिप जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने स्लिप जॉइंट करनी है, और आपको ध्यान रखना है कि स्लीव और स्लिप का और इसका आर्मोल दोनों का इक्वल होना चाहिए। छोटा बड़ा होगा तो झोल आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले ये ध्यान रखें इसका अच्छे से, और फिर इसको स्टिच कर दें। तो इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है, और दूसरी स्लिप भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। ने दोनों स्लिप यहाँ पर स्टिच कर ली है इस तरीके से। देखिए, अब देखिए, अब क्या करना, अब हम चाक वाली साइड से चाक बनाएंगे। तो देखिए, कटिंग किस तरीके से करनी है, आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। तो आप 1.5 इंच का निशान लगा लें इस तरीके से, और इस तरीके से निशान लगाकर 1.5 इंच का, और यहाँ से हम कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरीके से आपने चाक की इस तरीके से कटिंग कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए
इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट पर भी हम इस तरीके से रखेंगे और इंची टेप को, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करने के बाद देखिए यहाँ से ये मेरा 1 इंच आ रहा है और हमें 1.5 इंच चाहिए, तो आपने क्या करना है कि इसको हम खोल देंगे, सिलाई जो है यहाँ से हम खोल लेंगे, तो ये सिलाई हमारी खुल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का लेके और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर मेरा 1.5 इंच ही आ रहा है और यहाँ से देखिए इस तरीके से 1.5 इंच का लेके और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। अब देखिए पहले हमें नीचे जो हमने ये कटिंग की थी तो इसे हम जॉइंट करेंगे। तो इसे हम किस तरीके से, इस तरीके से जॉइंट करेंगे। पहले हम इसकी प्रेस कर लेंगे नीचे से आधा इंच, हाफ इंच, जितना हमने मार्जिन लिया उसको, ठीक है। तो ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है हाफ इंच। अब देखिए अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखकर अब हम करेंगे यहाँ पर स्टिच। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर स्टिच करनी है इसकी। तो इस तरीके से आप स्टिच कर लें और मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है इसकी, ठीक है। सीधी वाली साइड से हमें इसे जॉइंट करना है, उल्टी वाली पार्ट्स पर आपको जॉइंट नहीं करना है, सीधे वाले पे करना है आपको, ठीक है। और मार्जिन भी हम सीधी वाली से प्रेस करके मार्जिन सीधी वाली साइड पर रखना है आपने, और फिर ऊपर से ये रख कर और इस तरीके से स्टिचिंग करनी है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम कर लेते हैं कटिंग। हाफ इंच का मार्जिन रख के आपने कटिंग करना है इसे, और इस तरीके से, और अंदर उसको मार्जिन को हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसको हम कर लेंगे स्टिच, ठीक है। तो इस तरीके से स्टिच करनी है। अब ऊपर वाली साइड पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भी सीधी सिलाई लगा लेनी है, स्ट्रेट एकदम। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है हमारा, और दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये चाक है, मैंने उसके भी प्रेस कर लिए हैं चाक से साइडों से, और प्रेस कर लें आप भी जितना मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1.5 इंच लिया था मैंने, उसको प्रेस कर लिया है। 1.5 इंच मार्जिन को इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आप सीधी सिलाई लगा दें इस पर भी। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ से आपको अच्छे से फिटिंग सिलाई करनी है, और इस तरीके से दूसरी वाली पार्ट भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से स्टिच करना है, और दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे, दोनों साइडों से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सूट की फिटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, कुछ इस तरीके से आएगा।